साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथी आपने थंबनेल देखा और टाइटल देखा, उसकी बातें करूंगा मैं। उससे पहले मुझे एक पंक्ति याद आती है, निरंजन श्रोत्री एक कवि है मध्य प्रदेश के, उनकी पंक्ति यह है साथियों कि आप परिंदों के पर काट सकते हैं, आप परिंदों के पर काट सकते हैं, कैसे काटेंगे? उड़ने की उत्कंठा जहां से जन्म लेते हैं पर। ऐसे ही दरअसल हुआ टाइगर जयराम महतो और उनकी टीम के साथ करने की कोशिशें की गई। जब झारखंड के बुनियादी सवालों को लेकर यह नौजवान तोप चाची का सड़कों पर उतर आया, अंग्रेजी में मास्टर डिग्री लेने के बाद पीएचडी कर रहा है लड़का, जब देखता है कि क्षेत्रीय समस्याएं विकराल रूप धारण करती जा रही हैं, उनके आसपास के लोग बदहाल हैं, बेहाल हैं, अमीर झारखंड होने के बाद भी झारखंडवासी गरीब से गरीब तर होते जा रहे हैं, तो वो सवाल उठाता है और मशाल लेकर खड़ा हो जाता है और उसके साथ युवाओं का एक कारवां सा चल पड़ता है। देखते देखते एक पार्टी की शक्ल इनकी समिति जेबीके से अख्तियार करती है। इससे पहले लोकसभा चुनाव लड़ती है, 8 जगह प्रत्याशी उतारे जाते हैं, 8.5 लाख के करीब वोट आता है और सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो को 3.5 लाख दांतों तले उंगली दबा लेते हैं, सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। अब कर ही तो क्या करते, प्रलोभन देने की कोशिशें की जाती, लाखों करोड़ों की बात आती है, फिर बात आती है कि इस विधानसभा चुनाव में गठबंधन कर लिया जाए। यह तक ऑफर आता है सो कॉल्ड विश्व पार्टी की ओर से कि 16 सीट ले लीजिए आप और जहां का लेना मनपसंद सीट ले लीजिए। इनकार करते हैं, लतिया देते हैं ऐसे ऑफरों को टाइगर जयराम महतो। फिर हेलीकॉप्टर का ऑफर, फिर आखिर में राज्यसभा आपको भेज दिया जाएगा जयराम साहब। लेकिन इस नौजवान के अंदर तो कुछ और ही उबल रहा है, इसके अंदर तो एक अलग सी बेचैनी है और यही बेचैनी इसे उत्कंठा कहते हैं, जहां से जन्म लेते हैं पर। उसके बाद बात नहीं बनी, 3 के सिपा सालारों को छीन लिया गया। एक तो ऐसे प्रत्याशी को छीना गया जिनका नामांकन हो चुका था, अब नामांकन वापसी की तारीख भी निकल चुकी थी। तब उससे पहले भी कई लोग, एक साथी ने तो नई पार्टी बना ली, कितने वोट आए। एक और पुराने साथी थे, उनको भी कितने वोट मिले जनता जानती है, देखती है, लेकिन प्रयास जारी रहा। तो क्या ये जो नया ऑफर है इसे क्या स्वीकार करेंगे टाइगर जयराम महतो? दोस्तों क्या ऑफर है मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले आपसे आग्रह है, गुजारिश है कि यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो जरूर कर लें, और यदि सब्सक्राइब कर लिया है तो ज्वाइन कर लें। दोस्तों जीटी रोड लाइव एक अकेला प्रयास है, कोशिश जारी है आपके लिए आपकी कहानी बताने की, तो ज्वाइन कर ले दोस्तों। थोड़ी बहुत राशि का भुगतान करना होगा, वो आपकी ओर से है, हमारे लिए बड़ा सहयोग होगा। और दोस्तों खटाखट फटाफट वीडियो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, थोड़ी देर की ब्रेक दें, फिर हम कहानी बताते हैं। देखिए दोस्तों, जल्दी जल्दी मैंने कोशिश की कि आपको ये एक समरी सा बता दिया जाए। दरअसल एक सपना, एक प्रतिबद्धता है जेएलके सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो की, क्योंकि उनके आदर्श है भगत सिंह, जो कहते हैं कि क्रांति की तलवार जो है विचारों के शान पर तेज होती है। यह विचार जो उनका है सामाजिक न्याय का है, उनका विचार है समाजवाद का है, उनका विचार का मूल है झारखंडियत, जिसमें जल जंगल जमीन की सुरक्षा, यहाँ की परंपरा संस्कृति की हिफाजत और यहाँ के लोगों को रोजगार, रोटी, माटी की सुरक्षा।
जिसमें नियोजन नीति है, खतियान 1932 है, स्थानीय नीति है, ऐसे कई सवाल। यहां से जो खनिज जाता है उसका वाजिब हक मिले, वाजिब राजस्व मिले, ऐसे कई मुद्दे। आरक्षण का सवाल, वो तो कहते हैं कि कुर्मी को भाई एग्रीकल्चर एसटी क्यों नहीं माना जाए, क्या दिक्कत है इसमें, क्या परेशानी। इंडिया अलायंस के जो नेता हैं राहुल गांधी, वो तो कहते ही है जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो कुर्मी समुदाय भी तो अपनी हिस्सेदारी ही तो मांगता है, और तो कोई गलत बात नहीं करता है। हर समाज को हिस्सेदारी मिलनी चाहिए जिसका जितना हक है। लेकिन झारखंड में तो उसे प्राथमिकता मिलनी चाहिए जो झारखंड का वासी है, इसमें भी गलत नहीं, मैं तो गलत नहीं मानता। अब दोस्तों ऑफर किसने दिया है, एक बड़ा ऑफर है, और ऑफर यह है दोस्तों कि इस इंडिया गठबंधन सरकार की ओर से इशारतन नहीं बल्कि खुल्लम खुल्ला निमंत्रण दिया गया है टाइगर जयराम महतो को कि वो सकारात्मक ढंग से सरकार में शामिल हो जाए। मैं आपसे पूछता हूं दोस्तों, क्या टाइगर जयराम महतो को इंडिया अलायंस सरकार में शामिल होना चाहिए या विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए? अगर आप हमारी राय पूछना चाहेंगे तो मैं कहूंगा कि बिल्कुल शामिल नहीं होना चाहिए। टाइगर जयराम महतो अकेले ही भारी पड़ेंगे सब पर, और जब अकेले रहेंगे तो ये बुनियादी सवाल उठा सकेंगे विधानसभा में। हां, यदि हेमंत गवर्नमेंट कोई जायज मुद्दे को लेकर सामने आती है, योजनाओं को लेकर सामने आती है, तो बिल्कुल समर्थन करेंगे और करना भी चाहिए। लेकिन अगर कोई ऐसा विधायक आए या कोई ऐसी नीति बने जिसमें झारखंडियत की खुशबू ना हो, तो उसका तो विरोध करेंगे। अब मैं किस आधार पर यह बातें कह रहा हूं दोस्तों, कि उन्हें निमंत्रण मिला सरकार में शामिल होने का, एक बड़ा ऑफर है, लेकिन मैं जितना समझ पाया हूं टाइगर जयराम महतो को, वो कतई शामिल नहीं होंगे। लेकिन हो सकता है कि राजनीति में आगे तक जाना है। तो साथियों, पहले मैं चाहता हूं कि आप ये सुनिए क्लिप। एक नौजवान जो जेकेएलएम का नेता है, उनके प्रति भी लोगों ने और उनके प्रत्याशियों के प्रति भी लोगों ने जो विश्वास व्यक्त किया है, उनको भी चाहिए कि वो सरकार के साथ सकारात्मक दिशा में चले। साथियों, आपने सुन लिया, यह है झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर लीडर महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य, रांची में जो सुप्रियो दा के नाम से ख्यात है, विख्यात है, यह कह रहे थे। हालांकि नाम नहीं लिया, लेकिन बात तो टाइगर की ही थी, जेल कैंप का लड़का, ये सारी बातें देख रहे हैं आप। तो साथियों, आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि उन्हें शामिल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। एक बड़ा ऑफर है, लेकिन जैसे बड़े बड़े ऑफर ठुकराए हैं टाइगर जयराम महतो ने, मुझे लगता है यह वह स्वीकार नहीं करेंगे। हां, यह जरूर है कि झारखंड को लेकर नीतियां बनती हैं, योजनाएं बनती हैं, तो उसका समर्थन करेंगे। अब विपक्ष में रहकर भी किया जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। और ये अपने क्षेत्र के विकास के लिए जो भी चाहे सरकार को मदद करनी चाहिए। और साथियों, विधायक बनने के पहले एक हंगामा सा था ही, एक भौकाल टाइगर जयराम महतो का, और विधायक बनने के बाद तो हड़कंप समझ रखा और एक्शन में आ गए हैं टाइगर। आपको मैंने कल वीडियो दिखाया था किस तरह बड़ा बाबू को थाने में पहुंचकर हड़का रहे हैं, जायज मामला था। उसका फिर कैसे एक शहीद अग्निवीर उनके परिवार से मिलते हैं, ढाढ़स बनाते हैं, नमन करते हैं। उसके बाद एक प्रवासी मजदूर की मौत हो जाती है, वहां जाते हैं टाइगर जयराम। तो अचानक सरकार को एक्शन में भी आना पड़ा और सरकार ने ऐलान कर दिया कि शहीद अग्निवीर अर्जुन महतो
के शोक संतप्त परिवार को 10 लाख रुपए की राशि और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। ये इफेक्ट जो है दोस्तों, टाइगर इफेक्ट। आगे आगे देखिए, बहुत कुछ होना अभी बाकी है और मुझे लगता है कि यदि सरकार में शामिल हो जाएंगे तो थोड़ी बहुत हो सकता है प्रोटोकॉल के तहत या कोई और कारण से दिक्कतें हों। अब देखिए, ये निर्णय तो लेना है टाइगर जयराम महतो को, उनकी पार्टी को, लेकिन दोस्तों सवाल तो आप पर मैं छोड़ता हूं कि क्या टाइगर जयराम महतो को सरकार में शामिल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। चलिए साथियों, फिर नए वीडियो के साथ हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।